हम लोग के बड़े भैया राजा भैया ने इस बात को इंगित किया है और मुझे लगा है कि सदन इस बात पे फंसा भी है जब मैं अकेले खड़ा हुआ हूं। लेकिन अभी चूंकि ये वाद विवाद का ये बात का समय आएगा, इस सदन में ऐसे ऐसे लोग भी ऐसे हैं जिस नर्सरी से निकल करके जाके दूसरे दलों की शोभा बढ़ा। सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन की है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई। भाई तो बहुत बने, संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर सब धोखा देके चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। साल 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। सदन में बहस जारी थी। बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में सिर्फ एक विधायक था। जैसे ही उमाशंकर सिंह अपनी सीट से उठे और बोलने के लिए खड़े हुए, सदन के कुछ सदस्यों के बीच हंसी की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन उमाशंकर सिंह ने बिना नाराज हुए, बिना आवाज ऊंची किए ऐसा जवाब दिया कि कुछ ही पल में पूरा सदन शांत हो गया। उस दिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि जिस नेता पर कुछ पल पहले हंसी उड़ाई जा रही थी, एक दिन उसी नेता की विदाई पर पूरा राजनीतिक कुनबा एक साथ खड़ा दिखाई देगा। बुधवार को जैसे ही उमाशंकर सिंह के निधन की खबर सामने आई, उत्तर प्रदेश की राजनीति शोक में डूब गई। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में 55 वर्षीय उमाशंकर सिंह ने ब्रेन ट्यूमर से लंबी लड़ाई के बाद अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व भी समाप्त हो गया, क्योंकि वो पार्टी के इकलौते विधायक थे। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ बसपा के अकेले विधायक होने तक सीमित नहीं थी। उनकी पहचान उस नेता की थी जिसने ऐसे दौर में भी रसड़ा विधानसभा सीट पर बसपा का झंडा बुलंद रखा। उत्तर प्रदेश में पार्टी का जनाधार लगातार सिमट रहा था। 2012, 2017 और फिर 2022 लगातार 3 बार जनता ने उन पर भरोसा जताया। विधानसभा में जब भी बसपा की आवाज गूंजती थी, वो आवाज उमाशंकर सिंह की होती थी। उनके अंतिम दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे, सरकार और विपक्ष दोनों के कई बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन सबसे ज्यादा भावुक अगर कोई दिखाई दिया तो वो थी बसपा सुप्रीमो मायावती। अंतिम संस्कार में उन्होंने बेहद भावुक शब्दों से कहा, भाई तो बहुत बने लेकिन सब धोखा देकर चले गए। उमाशंकर सिंह ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। एक राजनीतिक दल की मुखिया के मुंह से निकले ये शब्द बता रहे थे कि उमाशंकर सिंह उनके लिए सिर्फ पार्टी के विधायक नहीं थे, बल्कि परिवार का हिस्सा थे। दरअसल मायावती उन्हें अपना छोटा भाई मानती थी। पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती थी। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब मायावती लगातार उनका हालचाल लेती रही। उनके बेटे की शादी में भी वो खुद शामिल हुई थी। यही वजह थी कि इस विदाई में मायावती को भीतर तक झकझोर दिया था। बलिया के रसड़ा से आने वाले उमाशंकर सिंह राजनीति में आने से पहले ठेकेदारी के व्यवसाय से जुड़े थे। 2011 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली और महज 1 साल बाद पहली बार विधायक बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में विवाद भी आए, सरकारी ठेकों को लेकर आरोप लगे, आयकर विभाग की कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन सब के बीच उनका जनाधार कभी कमजोर नहीं पड़ा। रसड़ा की जनता लगातार उनके साथ खड़ी रही। शायद यही वजह थी कि उनकी अंतिम यात्रा किसी एक दल के नेता की अंतिम यात्रा नहीं लगी। वहां सत्ता भी थी, विपक्ष भी था, समर्थक भी थे और आम लोग भी। हजारों की भीड़ सिर्फ एक नेता को विदाई देने नहीं आई थी, बल्कि उस जनप्रतिनिधि को आखिरी सलाम करने पहुंची थी, जिसने राजनीति में अपनी पहचान पद से नहीं बल्कि अपने व्यवहार और जनता से जुड़े रिश्तों से बनाई थी। विधानसभा में जिस नेता के खड़े होने पर कभी हंसी सुनाई दी थी, आज उसी नेता के जाने पर पूरा राजनीतिक गलियारा खामोश है। शायद यही किसी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि होती है कि उसकी विदाई पर विरोधी भी सम्मान से सिर झुका दे। देखते रहिए तरुण प्रभा। शुक्रिया।